हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनमोहन है और आप मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय मनमोहन देख रहे हैं। दोस्तों, आज हम अध्याय 3 कक्षा 7वीं का चैप्टर है आंकड़ों का प्रबंधन, जिसमें हम परिसर, माध्य, बहुलक और माध्यक को सीखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आइए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आइए परिसर को सीखते हैं। दोस्तों परिसर वो होता है जैसे हमारे सामने कुछ आंकड़े दिए रहते हैं, तो उसमें जो सबसे बड़ा अंक होता है उसमें से घटा करते हैं सबसे छोटा अंक को। जब ये कर देंगे तो हमारा परिसर निकल कर आ जाता है। तो दोस्तों देखिए, हमारे सामने कुछ आंकड़े दिए गए हैं, तो इसमें सबसे पहले हम सबसे बड़ा अंक को निकालेंगे। तो देख पा रहे हैं दोस्तों, हमारे सामने सबसे बड़ा अंक है 12। तो परिसर निकालने के लिए दोस्तों सबसे बड़ा अंक हमारा क्या है? 12। और सबसे छोटा अंक दोस्तों हमारे सामने 3 है। दोस्तों 12 में से 3 घटा देंगे तो ये दोस्तों हमारे सामने 9 निकल कर आता है, जो कि आंकड़ों का परिसर है। ये हमारा उत्तर है दोस्तों। दोस्तों आइए हम माध्य सीखते हैं। माध्य वो संख्या है दोस्तों, जैसे हमारे पास कुछ आंकड़े दिए गए हैं तो उन आंकड़ों को जोड़कर और उनकी संख्या से हम भाग कर देते हैं तो हमारा माध्य निकल कर आ जाता है। तो दोस्तों आइए कुछ उदाहरण के द्वारा हम इसे समझते हैं। जैसे हमारे पास कुछ नंबर दिए गए हैं 7, 6, 5, 2, 1, 4। कह रहा है कि इन संख्याओं का क्या ज्ञात करें? माध्य ज्ञात करें। दोस्तों तो माध्य का फार्मूला होता है माध्य बराबर कुल परीक्षणों का योग बटे में कुल प्रेक्षणों की संख्या। दोस्तों तो देखिए, हमारे सामने ये जो नंबर दिए इनको हम लिखेंगे 7 जमा 6 जमा 5 जमा 2 जमा 1 जमा 4। और ये कितने नंबर दिए गए हैं दोस्तों, इनको लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। नीचे हमने लिख लिया 6। इनको जोड़ते हैं 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 और 2 20, 20 1 21, 21 और 4 दोस्तों हो जाता है 25। 25 हमने ये लिख लिया और इनकी संख्या थी दोस्तों 6। अब इसको हम करेंगे भाग। 6 चौक 24, 25 में से 24 गया दोस्तों, बचा 1। पॉइंट लगा लिया, 0 बढ़ा लिया और आ जाएगा 6 एकम 6। दोस्तों जो हमारा माध्य निकल कर आया है 4.1, ये हमारा माध्य है। दोस्तों माध्य को हम लोग मीन भी बोलते हैं। दोस्तों ये हमने इसको माध्य निकालना सीखा। दोस्तों आइए हम बहुलक के बारे में जानते हैं। दोस्तों बहुलक जो हमारा होता है वो दिए गए आंकड़ों में ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे अधिक बार आता है। यानी कोई कुछ आंकड़े दिए रहेंगे और उसमें हम देखेंगे कि कौन से नंबर ऐसा नंबर है एक जो है जो सबसे ज्यादा बार आता है। तो आइए उसको सीखते हैं। दोस्तों ये हमारे सामने कुछ आंकड़े हैं, इनका हमें बहुलक निकालना है। बहुलक का दोस्तों इंग्लिश में मोड बोलते हैं। यानी बहुलक ऐसा नंबर है जो ये बताता है कि कौन सा अंक इसमें सबसे ज्यादा बार आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, इसमें 6 एक ही बार है हमारे सामने, 2 हमारा एक बार यहाँ है, 2 3 4 5, यानी 2 हमारा 5 बार आ रहा है और जो 3 है हमारा 2 बार आ रहा है और 4 भी हमारा 2 बार आ रहा है और 5 भी हमारा 2 बार आ रहा है।
हमने देखा दोस्तों 2 ऐसा संख्या है जो इस दिए गए आंकड़ों में सबसे ज्यादा बार आ रहा है। तो जो हमारा बहुलक होगा वो 2 होगा। बहुलक बराबर 2, जिसकी अधिकतम संख्या 5 बार है। दोस्तों आइए हम माध्यक के बारे में जानते हैं। दोस्तों थोड़ा सा रुकिए, क्या हुआ, गर्मी। दोस्तों आइए हम माध्यक को समझते हैं। दोस्तों माध्यक ऐसा नंबर है कि जैसे कुछ आंकड़े हमें दिए होते हैं तो उनको या तो हम आरोही क्रम में लगाएं या अवरोही क्रम में लगाएं। तो जब आरोही या अवरोही क्रम के लगाने के बाद जो नंबर क्या कहते हैं उनके मध्य में होता है। मध्य मीन्स आधे नंबर इधर से छोड़ दें और आधे नंबर से इधर छोड़ दें, और जो बीच में नंबर आता है उसे हम माध्यक कहते हैं। तो दोस्तों आइए उसको एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। माध्यक निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम इन दिए गए आंकड़ों को हम बढ़ते क्रम में लिख लेंगे, यानी आरोही क्रम में हम लिख लेंगे। आरोही क्रम, आरोही क्रम को दोस्तों हम असेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं। तो दोस्तों आइए इसको लिखते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों इसमें देखेंगे सबसे छोटा अंक कौन सा हमारे पास 3, फिर उससे बड़ा 4, फिर इससे बड़ा 5, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 12। दोस्तों ये हम सबसे पहले हम माध्यक निकालते समय संख्याओं को हम आरोही क्रम में लिखते हैं। दोस्तों अब आरोही क्रम के लिखने के बाद हम इनको ये गिन लेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है दोस्तों। तो हम 3 डिजिट इधर से छोड़ सकते हैं और 3 डिजिट इधर से छोड़ सकते हैं। दोस्तों जो बीच में हमारा आ रहा है 7, ये हमारा हो गया है माध्यक। ये दोस्तों हमारा हो गया है माध्यक। तो माध्यक बराबर दोस्तों हमारा क्या आया है 7। दोस्तों ये कैसे है, ये दोस्तों जब ये विषम नंबर है तो इनका माध्यक निकालना आसान है। दोस्तों यदि इनकी संख्या एक सम नंबर में हो, जैसे ये 8 नंबर दिए गए हों या 10 नंबर दिए गए हों या 12 नंबर दिए गए हों, तो वो सम होते हैं। तो दोस्तों आइए उसको भी कुछ हम लेके करते हैं सवाल। दोस्तों ये हमारे सामने कुछ आंकड़े हैं, इनका हमें माध्यक निकालना है। दोस्तों माध्यक निकालने के लिए इनका सबसे पहले हमें संख्या को आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में लिखना है, जिसको हम असेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं। तो दोस्तों आइए हम इसको करते हैं। आरोही क्रम में दोस्तों सबसे पहले हम सबसे छोटा ढूंढेंगे। सबसे छोटा जो कि हमारा 3 है, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 11 और फिर 12। दोस्तों ये हमारे सामने आंकड़े हैं। अब ये देखेंगे, हम चेक करेंगे कि इनकी जो संख्या है
एक सम नंबर आ रहा है या एक विषम नंबर आ रहा है। तो दोस्तों गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। दोस्तों 8 हमारा इनकी संख्या है जो कि एक सम संख्या हो गई। तो दोस्तों सम संख्या के हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 3 इधर से छोड़ देंगे और 3 इधर से छोड़ दिया, 6 हो गए दोस्तों। अब बीच में ये दोनों बच गए तो इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो 6 और 7 और बटे में कर देंगे दोस्तों 2। तो इनको जोड़ेंगे 6 7 13, 13 बटे 2। इसको डिवाइड करेंगे तो दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 6.5 जो कि एक इनका माध्यक है। दोस्तों आइए हम कुछ एक्सरसाइज के द्वारा इसको और समझते हैं। दोस्तों आइए हम सीखते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं जिसमें हम सभी सवालों के आंसरों का हम पता लगाएंगे। जैसे दोस्तों हमारे सामने ये आंकड़े दिए गए हैं कुछ, इसमें हमें परिसर, माध्य, बहुलक, माध्यक सभी ज्ञात करना है। दोस्तों इस एक सवाल से हम सभी को सीखने का कोशिश करेंगे। आइए दोस्तों सबसे पहले हम परिसर निकालते हैं। परिसर को दोस्तों इंग्लिश में हम रेंज भी कहते हैं। परिसर में हमारे सामने क्या था दोस्तों, सबसे बड़ा अंक घटा सबसे छोटा अंक। दोस्तों जो हमारा परिसर का फार्मूला था, जो सबसे बड़ा में से हमें सबसे छोटा घटाना पड़ेगा। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं इसमें सबसे बड़ी संख्या हमारे सामने कौन सी है। तो दोस्तों देखिए हमारे सामने सबसे बड़ी संख्या हमारे सामने 9 है। लिख लेते हैं दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या हमारे सामने 9 और सबसे छोटी संख्या दोस्तों हमारे सामने 1 है। दोस्तों हम इसे भी लिख लेते हैं। अब 9 में से 1 घटा देंगे तो हमारे सामने आंकड़ों का परिसर आ गया दोस्तों 8। तो दोस्तों इस प्रकार से हम आंकड़ों का परिसर हमने सीखा। दोस्तों आइए हम इन्हीं संख्याओं में माध्य ज्ञात करते हैं। दोस्तों माध्य का फार्मूला था, दोस्तों कुल परीक्षणों का योग बटे में कुल परीक्षणों की संख्या। दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों इन सबको हमें जोड़ना पड़ेगा। आइए जोड़ते हैं दोस्तों। 4 + 6 + 7 + 5 + 3 + 5 + 4 + 5 + 2 + 6 + 2 + 5 + 1 + 9 + 6 + 5 + 8 + 4 + 6 + 7। दोस्तों इसको करने के लिए एक बार हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमने सही लिखा है कि नहीं लिखा है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आइए दोस्तों देखते हैं। 4 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर है, ये वाला 5 भी यहाँ पर है, 3 भी है, 5 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 2 भी है, 6 भी है, 2 भी है, 5 भी है, 1 भी है, 9 भी है, 6 भी है, 5 भी है, 8 भी है, 4 भी है, 6 और 7 दोनों है। दोस्तों इसकी जांच करना बहुत जरूरी है बच्चों को। ये बेसिक चीजें हैं, अगर हम इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारा सवाल गलत भी हो सकता है। दोस्तों अब इनकी संख्या हमारे सामने गिन लेंगे। इनकी संख्या कितनी है गिनेंगे दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20।
दोस्तों इनकी संख्या 20 है, तो इसको बटे में हम 20 लिख लेते हैं। दोस्तों अब इन्हें हम आराम से जोड़ेंगे। दोस्तों कैलकुलेशन बहुत हमें आराम से करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम तेज करेंगे तो कैलकुलेशन हमारी गलत भी हो सकती है, हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों आइए इसको करते हैं कैलकुलेशन। 4 और 6 10, 10 और 7 17, 17 और 5 हो जाएगा दोस्तों 22, 22 3 हो जाएगा 25, 25 और 5 हो जाएगा दोस्तों 30, 30 और 4 हो जाएगा 34, 34 और 5 हो जाएगा दोस्तों 39, 39 और 2 41, 41 और 6 47, 47 और 2 49, 49 और 5 54, 54 1 55, 55 9 64, 64 और 6 हो जाएगा दोस्तों 70, 70 5 75, 75 8 83, 83 4 87, 87 और 6 93, 93 और 7 100। दोस्तों इनका कुल योग आया 100। 100 को हम लिख लेते हैं और बटे में हमारा 20 था, 20 को ऐसे लिख लेंगे दोस्तों। अब इसको हम काट सकते हैं। काटने का तरीका दोस्तों ये है कि हमें ये देखना है कि ये 100 और 20 किसके पहाड़े में दोनों नंबर आ जाए। तो दोस्तों 20 के पहाड़े में हमारा 100 भी आता है और 20 भी आता है, तो इसलिए हम इसको 20 से भी काटेंगे दोनों को। आइए काटते दोस्तों। ये 20 के काटेंगे तो 20 से कम 20 एक बार में कट जाएगा, और ये 20 पंजे 100 5 बार में कट जाएगा दोस्तों। तो हमारा उत्तर निकल के आता है दोस्तों 5, जो है ये हमारा माध्य आया है, जो हमारा माध्य आया है दोस्तों 5। दोस्तों ये हमारा माध्य का उत्तर है। आइए दोस्तों हम इसका हम बहुलक ज्ञात करते हैं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आइए अब हम बहुलक ज्ञात करें। तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि बहुलक क्या होता है। तो ये दिए गए आंकड़ों में हम ये देखेंगे कि कौन सा अंक जो है सबसे अधिक बार आया है। दोस्तों जो अंक सबसे अधिक बार आया होगा वो उसका बहुलक भी होगा। दोस्तों कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि इन आंकड़ों में कोई 2 नंबर ऐसे होते हैं जो बराबर टाइम पे, यानी जितने बार कोई एक संख्या, जैसे मान चलो हमारे सामने कोई 2 नंबर 2 लिखा हुआ है, 2 5 बार लिखा हुआ है, तो कोई नंबर हमारे सामने ऐसे मान चलिए 6, तो 6 भी 5 बार लिखा हुआ है, तो दोनों बराबर हो गए। तो बहुलक पे हम दोनों को लिख देंगे, बहुलक 2 और 5। तो दोस्तों वो अभी बात की बात है, पहले इसे हम समझते हैं। बहुलक को दोस्तों इंग्लिश में मोड कहते हैं। किसी संख्या का अधिकतम बार। मीन्स दोस्तों कोई ऐसा नंबर है जो मैक्सिमम टाइम आता है, इसका मतलब ये होता है दोस्तों। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं कि ऐसा कौन सा संख्या है जो सबसे अधिक बार आया है। तो दोस्तों देखिए हम 4 के बारे में देखते हैं। 4 एक बार आया है, यहाँ 4 दूसरी बार, और यहाँ 4 3 बार। तो दोस्तों हम देखा हमने कि 4 हमारे पास कितनी बार आया दोस्तों, 3 बार। दोस्तों आइए 6 को देखते हैं। 6 हमारे सामने 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है और 4 बार है। तो दोस्तों 6 जो हमारे पास नंबर है वो दोस्तों हमारे पास 4 बार आया है। 4 बार आया है, 4 बार। दोस्तों अब देखिए 7 देखते हैं। 7 कितनी बार आया दोस्तों, 1 बार और 2 बार। तो 7 दोस्तों हमारे सामने 2 बार आया है। और देखते हैं दोस्तों 5 को देखते हैं दोस्तों। 5 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। जो 5 हमारा 5 बार आया है। दोस्तों 3 को देखते हैं। 3 हमारा 1 बार, 3 हमारा 1 बार और सिर्फ 1 बार आया 3। दोस्तों और देखते हैं हमारे सामने 2 है, 2 1 बार, सिर्फ 1 बार आया 2। दोस्तों हम जैसा कि हम देख पा रहे हैं
8 भी हमारा एक बार ही आया है। दोस्तों अब देखिए हमने इसका कुछ आंकड़े की समरी निकाल लिया है। दोस्तों हम देखेंगे ये कि जो हमारा 5 जो अंक है वो 5 बार आया है, यानी जो बहुलक होगा वो 5 बार आया है, तो 5 ही इसका बहुलक होगा। तो बहुलक क्या होता है? किसी संख्या का अधिकतम बार। तो 5 ऐसी संख्या है जो 5 बार 5 बार आया है, अर्थात बहुलक 5 है। दोस्तों इसी प्रकार हम बहुलक ज्ञात करते हैं। दोस्तों मान के चलिए हम कुछ और आंकड़े लेते हैं। दोस्तों जैसे ये केस हमारे पास है, इसमें देखिए दोस्तों जो 2 है 1 और 2 बार आया है। 2 आया है दोस्तों 2 बार, और ये 1 और 2 3, 1 मतलब 3 1 बार और 1 यहाँ 2 बार, तो 3 कितने बार आया है दोस्तों? 2 बार। बाकी 5 एक बार है, 4 एक बार है और 1 एक बार है। दोस्तों इन दोनों ये 2 और 3 ऐसे नंबर है जो जिनका आने का संख्या दोनों बराबर है, तो इसलिए बहुलक यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो बहुलक बराबर है दोस्तों हमारा 2 और 3 है। इसका ये उत्तर रहेगा दोस्तों, क्योंकि जब दोनों संख्या हमारी दोनों बराबर टाइम आई है तो हम उत्तर में भी दोनों बराबर लिख देते हैं। तो बहुलक बराबर हो जाएगा दोस्तों 2 और 3। दोस्तों ये हमारा बहुलक का सवाल था। आइए दोस्तों हम अब माध्यक सीखें। दोस्तों आइए अब माध्यक सीखते हैं कि माध्यक कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले हम दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम मीन्स असेंडिंग ऑर्डर। तो आइए दोस्तों हम पहले इसको आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो दोस्तों सबसे छोटा नंबर हमारा 1 है। फिर दोस्तों 2 हमारा सबसे छोटा नंबर है। यहां भी दोस्तों 2 है, इसे भी लिख लेंगे साथ में। तो दोस्तों 2 हमारा 2 बार है। अब देखेंगे दोस्तों उसके बाद हमारा 3 नंबर है, तो देखेंगे दोस्तों 3 कितनी बार आया है? 1। 3 सिर्फ दोस्तों 1 बार आया है। दोस्तों 4 देखेंगे, इससे बड़ा संख्या 4 है, तो 4 देखेंगे कितनी बार है? 1 2 3 बार है 4 दोस्तों। 1 2 3 1 2 3, तो 4 हमारा 3 बार था दोस्तों। अब देखेंगे 5 कितनी बार है दोस्तों? तो 5 हमारा 5 बार था। गिन लेते हैं उसे फिर भी। 1 2 3 4 5, तो 5 हमारा 5 बार है दोस्तों। 1 2 3 4 5। फिर दोस्तों देखेंगे 6 हमारा 1 2 और 3 बार है, और 1 ये 4, 6 हमारा 4 बार है। 1 2 3 4, 6 हमारा 4 बार हो गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे 7 कितनी बार है? 1 2, 7 2 बार है हमारा। 1 2। फिर देखेंगे दोस्तों 8 कितनी बार है? तो 8 हमारा 1 बार है दोस्तों। उसके बाद देखेंगे 9 कितनी बार है? तो 9 हमारा सिर्फ 1 बार है दोस्तों। दोस्तों इस प्रकार से हम देख लेते हैं ये कितने हैं, गिनते हैं इनको दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दोस्तों
अब हमने इनकी संख्या को गिन लिया है, दूसरा हमारा काम था ये। अब हमने देखा दोस्तों जो इनकी संख्या 20 आ रही है, ये एक विषम नंबर है, ना होकर सम नंबर है। दोस्तों ये हमारा विषम नंबर ना होकर ये दोस्तों हमारा सम नंबर है। जब सम नंबर होता है दोस्तों तो ये इनकी संख्या 20 है। 20 यानी 9 इधर से छोड़ने होंगे और 9 इधर से छोड़ने होंगे। तो दोस्तों गिन के 9 छोड़ते इधर से, 1 2 3 4 5 6 7 1 8 1 9। 9 इधर से छोड़ दिया दोस्तों, 9 इधर से भी छोड़ देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 1 8 1 9। 9 दोस्तों इधर से छोड़ दिया। बीच में बचा दोस्तों हमारे सामने ये दोनों 5। तो इनका योग क्या होगा दोस्तों, 5 और 5 हो जाएगा दोस्तों 10। और बटे में लिख देंगे दोस्तों 2। तो 5 5 हो जाएगा दोस्तों 10, बटे में 2 है, इसको काटेंगे तो आ जाएगा दोस्तों 5। जो हमारा माध्यक निकल के आया दोस्तों वो 5 हो गया है। माध्यक हमारा 5 निकल कर आया दोस्तों, ये इसका उत्तर है। दोस्तों जब ये सम संख्या थी तो हमने आधा इधर से छोड़ा और आधा उधर से छोड़ा, और बीच में जो दोनों फंसे थे बच गए थे मतलब, तो उन दोनों का हमने जोड़ निकाल के उसको 2 से डिवाइड कर दिया, इसका आंसर आ गया। यदि ये संख्या विषम संख्या होती तो हम उसको कैसे लिखते, तो आइए दोस्तों इसको करते हैं। दोस्तों आइए हम सीखते हैं, जब संख्या जो विषम में हो तब हम माध्यक कैसे निकालते हैं। इसकी संख्या को गिनते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम आरोही क्रम में इसको लगा लेते हैं। आइए दोस्तों आरोही क्रम लिख लेते हैं। आरोही क्रम दोस्तों इसका आरोही क्रम है, सबसे पहले हमारे सामने छोटा 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है। तो दोस्तों अब हम इनकी संख्याओं को गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। दोस्तों इनकी संख्या 7 है जो कि एक विषम नंबर है। तो दोस्तों इसका एकदम आसानी से निकल जाता है। इसका हम लोग क्या करेंगे, 3 संख्या इधर से छोड़ देंगे दोस्तों, और 3 संख्या इधर से छोड़ देंगे। दोस्तों जो बीच में हमारा बच जा रहा है वो हमारा माध्यक है। तो माध्यक बराबर दोस्तों 5 निकल कर आ गया है, ये इसका उत्तर है दोस्तों। आइए दोस्तों एक सवाल हम एक्सरसाइज का और कर लेते हैं। प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य ज्ञात करें। दोस्तों ये क्वेश्चन आता है तो कुछ बच्चे काफी कंफ्यूज भी हो जाते हैं, जबकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। दोस्तों हमें इस सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्या होती क्या है। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। ये संख्या ऐसी संख्या होती है जो 0 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। तो लिख लेते हैं दोस्तों इसकी परिभाषा। पूर्ण संख्या दोस्तों ये 0 से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 और कहां तक जाएगी दोस्तों, अनंत तक। इस चिन्ह का मतलब है दोस्तों अनंत। तो दोस्तों जो 0 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं वो पूर्ण संख्या होती हैं, और जो 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक चली जाती हैं वो प्राकृत संख्या होती हैं। दोस्तों इसका विशेष ध्यान रखिए। दोस्तों आइए प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों हम प्रथम 5 पूर्ण संख्या लिख लेंगे दोस्तों, इसमें 0 भी काउंट होगा। तो 0 1 2 3 4, ये दोस्तों ये हमारी प्रथम 5 संख्याएं हैं। अब हमें माध्य का फार्मूला लिखना होगा दोस्तों। माध्य बराबर होता है कुल प्रेक्षणों का योग बटे में कुल प्रेक्षणों की संख्या। दोस्तों इनके संख्याओं को हम जोड़ लेते हैं। 0 1 2
3 और 4, इनकी संख्या दोस्तों 1 2 3 4 और 5 है। 5 नीचे लिख लेंगे दोस्तों। अब इनका जोड़ हो जाएगा दोस्तों, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, फिर 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3, 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 और बटे में 5 है दोस्तों। इसको हम काट देते हैं दोस्तों, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। दोस्तों हमारा माध्य निकल कर आता है, माध्य बराबर दोस्तों हमारा 2 हो जाता है, जो कि ये इसका उत्तर है। दोस्तों आज हमने कक्षा 7वीं का कुछ सवाल सीखा, जिसमें हमने परिसर, माध्य, माध्यक, बहुलक निकालना सीखा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरा ये पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया होगा, और यदि आपको ये तरीका पसंद आया है तो इस मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और अपने मित्रों को भी बताएं, जिससे वो भी इस चैप्टर को सीख सके। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो इस चैप्टर में तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, और जिससे हमें मोटिवेशन भी मिलता रहे और हम उस कमेंट की और उस समस्या को हम दूर भी कर सके। धन्यवाद।